यासर शामी तो शहजादा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। उसने तो अरेंज किया होता है, मामला अरेंज किया होता है। उसने कुछ जेन्युइन प्रोग्राम नहीं किया होता, उसने अरेंज किए होते बंदे, उनसे कलवाना होता है उसने जो भी कलवाना होता है। कि ये बेसिकली ये सारा ड्रामा था। उस लड़की ने थोड़े से व्यूज़ और सब्सक्राइबर या फॉलोवर जो भी टिकटॉक्स के लिए अपने मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को ऊपर पाबंदी करनी चाहिए। ये टिकटॉक तो टोटल बंद कर देनी चाहिए, ये फाशी खिला रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग हॉरिफाइड स्पीक्स। गाइस आज का हमारा टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, आयशा अकरम। मुझे पता है कि हम थोड़ा सा लेट हैं इस टॉपिक पे, बट एटलीस्ट इट इज़ अ गुड थिंग। मैं समझती हूँ कि हम यासिर शामी की तरह या इकरारुल हसन की तरह फ़ौरन ऑन द स्पॉट नहीं पहुँच गए थे, बगैर हक़ाइक़ को जाने, बगैर टू साइड ऑफ द स्टोरीज़ जो भी थी उनको जाने। सो गाइस 14 अगस्त को गुजरे ये जो इतनी डिफेमेशन हुई है पाकिस्तान की ओवरऑल वर्ल्ड में, नॉट इन जस्ट पाकिस्तान, इंडिया में वो इतना बुरा कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम पता नहीं इस तरह की है। औरतें बाहर निकलती हैं तो उनको कोई उनके जो हकूक़ हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। औरतें निकलती हैं तो वो क्या जानवरों की तरह उसको पड़ जाते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी बड़े अरसे से काम कर रही हूँ। और वन थिंग मोर इज़ कि एक बीइंग अ गर्ल, एक लड़की को उस जगह पे जाना ही नहीं चाहिए कि जहाँ पे आपको लगे इस तरह का छिछोरपन है, इस तरह का रश है। सो गाइस एज़ वी ऑल नो कि हमें इतने दिनों बाद ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज़ हो गए इस सीन को हुए, और हमारे सामने इतने ज़्यादा हक़ाइक़ सामने आए हैं, एविडेंसेस सामने आए हैं, जिससे साफ साफ पता चल गया कि भाई जिसने डिफेम करने की कोशिश की है या कौन गलत है या कौन सही है। तो एवरी स्टोरी हैज़ टू साइड्स, ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ दैट। तो हमारे सामने वो दो साइड्स आ चुकी हैं। अब इस पॉइंट पे हम आज जाके अवाम को पूछेंगे कि उनका इस चीज़ पे अब आके क्या रिएक्शन है। एटलीस्ट हमने यासिर शामी और इकरारुल हसन की तरह फर्स्ट दिन ही पहुँच गए थे एक ही साइड देख के। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अदनान ज़फ़र। हाँ जी। अच्छा, ये आज 10 दिन गुजर चुके हैं 14 अगस्त को। हाँ जी। ये सारा आयशा अकरम वाला जो सीन था, A to Z सारे एविडेंसेस हमारे सामने आफ्टर द 10 डेज़ आ गए हैं कि अब क्या सीन था क्या नहीं। आज मुझे बताओ, आज आपको क्या लगता है ये क्या प्रोपेगेंडा था, किसने स्टार्ट किया, क्यों किया, क्या वजह थी? अच्छा, सबसे पहले 14 अगस्त वाला दिन हमारे लिए ना बहुत एक मुक़द्दस दिन है, ठीक है। मीनार पाकिस्तान हमारे लिए एक मुक़द्दस जगह है। वहाँ पर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सब जाती हैं। तो अगर आयशा वहाँ पर गई है तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर जाना उसका गलत था, ठीक है। वो एक अलग बात है कि उसने वहाँ पे लोगों को बुलाया या उसको बोला कि मेरे साथ सेल्फीज़ लेना। टिकटॉकर्स आमतौर पर ऐसी चीज़ें करते हैं। देखें, इकरार साहब जो हैं वो भी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। हमने क्योंकि हमारे बड़े कमाल एंकर हैं, बड़ा उन्होंने काम के लेजेंड आदमी हैं। लेकिन अगर ऐसे इल्ज़ाम उन पर लगते हैं या उसमें कोई हकीकत सामने आती है, और अभी थोड़ी सी ये खिचड़ी सी पकी हुई है, इसमें मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है मे बी इकरार साहब गलत हों, हो सकता है, हो सकता है। ब्लेम नहीं कर रहे। मैं आयशा को गलत नहीं कह सकता कि भी आयशा कह रही है, इल्ज़ाम लगा रही है तो आयशा गलत है, ऐसी बात नहीं है। इसको तो थोड़ी सी छानबीन करेंगे हम, और हम मीडिया वाले हम बहुत ज़्यादा छानबीन कर लेते हैं। क्या सबसे पहले बात ये बेटा कि आप मेरे साथ खड़ी हैं, आप हमारी बेटी हैं, आप हमारी शान है। पाकिस्तान की जितनी भी औरतें हैं हमारी इज़्ज़त है, हमारी गैरत है। हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो गैरतमंद है, बगैरत नहीं हो सकती। सबसे पहली बात, उसको टिकटॉकर को वहाँ पे मैसेज छोड़ के ये मैं आ रही हूँ, आप लोग आ जाएं। बिल्कुल। जो उसके साथ रैम्बोस का क्यों नहीं इत्तेसाब हो रहा है पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और सब कानून नाफ़िज़ करने इदारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले इनका इत्तेसाब करें। ये 400-500 लोग या 1000-2000 लोग की इनको सजाएं क्या दे रहे हैं? ये सीन ये है कि मैंने ना अभी सुबह बैठ के मैं एक वीडियो देख रहा था जो कि एक बड़े अच्छे जाने माने यूट्यूबर है शमीर बादशाह, जो कि शमीर भाई बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई, मैं भी सुन रही हूँ। अच्छा। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये बेसिकली ये सारा ड्रामा था। उस लड़की ने थोड़े से व्यूज़ और सब्सक्राइबर या फॉलोवर जो भी टिकटॉक्स के लिए अपने मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की है। और जिस बंदे ने उसको अप्रोच किया उसने उससे पैसे मांगे। वकार तक कोशिश नहीं की, बहुत बुरा इम्पैक्ट गया है। इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरा तो गया है, लेकिन ये है कि उसका था कि मतलब थोड़े से मेरे आ जाएंगे, मुझे फॉलोवर मिल जाएंगे, लेकिन इम्पैक्ट जो है ना वो एकदम से समझ लगे एक चीज़ नहीं हिट करती।
ऐसे जो है ना ये कंट्रोवर्सी जो है हिट किया है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे। अब स्टार्ट में ऐसे हुआ था, हम सब ने वो देखे हैं यासिर शामी का और इकरारुल हसन का इंटरव्यू, इवन वकार ज़का ने भी इस चीज़ पे बात की थी। वकार ज़का ने स्टार्ट से कह दिया था भाई ड्रामा है, ठीक है, लेकिन कोई माना नहीं था। 10 दिन बाद हम सबको पता चल गया ड्रामा है। तो डू यू थिंक कि उन दोनों ने सही किया था जाके ऑन द फर्स्ट डे? बहरहाल जो भी हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। इकरार साहब भी हमारे भाई हैं। आयशा तुम भी ज़रा हाथों ला रखो, खुदा का वास्ता है, अल्लाह से डरो। यासिर शामी के लिए भी एक छोटा सा मैसेज। यासिर शामी तो शहजादा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। उसने तो अरेंज किया होता है, मामला अरेंज किया होता है। उसने कुछ जेन्युइन प्रोग्राम नहीं किया होता, उसने अरेंज किए होते हैं बंदे, उनसे कलवाना होता है उसने जो भी कलवाना होता है। गवर्नमेंट का काम है पानी से भी जो पूंगा ना वो भी निकालें। बिल्कुल, मतलब हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो असल हकाइक हैं उनको सामने लेके आएँ। और सबसे पहली बात मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि टिकटॉक बंद होनी चाहिए। सुन लिया? ये जो जितनी फाशी चल रही है टिकटॉक पे ये नहीं होनी चाहिए। मोबाइल भरे पड़े हैं जिसकी मैं फाशी की, जो घर में औरतें हैं वो भी इस चीज़ से नहीं बच रही हैं। मतलब इस चीज़ ने हमारी मेंटालिटी इतनी ख़राब करके रखी है। हमारे घर का निज़ाम बेटा ख़राब हो गए हैं। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? जो बेटियां फिरती हैं वो साफ़ सुथरी भी है ना, उसको भी लोग गलत समझ रहे हैं। फ़ौरन वो लोग इसलिए गए हैं कि क्योंकि हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक था। उन्होंने कहा जी वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते जिससे व्यूज़ ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहा यार सबसे पहले इसको जाके हम पकड़ लेते हैं, इससे पहले कोई और पकड़ के व्यूज़ ले जाए। सारा व्यूज़ का मामला है। डेली पाकिस्तान पे 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, ठीक है ना। वो देखिए मैं तो यहाँ पे फिरता हूँ, मेरा इंटरव्यू कभी उन्होंने क्यों नहीं किया? सही है। क्योंकि मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं कोई कंट्रोवर्शियल आदमी नहीं हूँ, कोई भी फिर रहा होगा। अच्छा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि एक एंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो रियलिटी को ना दुनिया के सामने लेकर आओ। अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो उन्होंने ठीक किया, क्योंकि किसी को इंसिडेंट का नहीं पता था। जो वीडियोज़ आई हैं वो 2-3 दिन के बाद आना शुरू हुई हैं, जिसमें हमें पता चला जी कि उसने बुलाया था, उसने फ्लाइंग किसिस की थी, वो चाह रही थी कि वहाँ पे लोग आएँ, मेरी प्रमोशन हो, फेम बने, ठीक है। उससे पहले वो अपना खेल चुके थे, यासिर शामी और इकरारुल हसन ने बड़ा अच्छा खेला है, ठीक है। इसको खेलना ही बोलते हैं, इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये इसने अब एक लड़की, दुखियारी लड़की, उसके साथ गलत काम हो गया तो बैठ के तो लगा के सैड साउंड लगा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया जी ये बहुत जुल्म हो गया। ऐसा नहीं होता। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। आप एक हाथ से करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। दोनों साइड्स की गलती थी, लड़कों ने बिल्कुल गलत किया, उनके साथ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर आयशा वाली साइड पर आए ना तो उसने भी अच्छा नहीं किया। हमने मजबूरी के तहत बाहर निकलना होता है। कुछ लोग शौक से निकलते हैं, तो वो उन शौक की वजह से एक जो मजबूरी के लिए लड़कियां घर से निकल रही हैं वो यहाँ पे डिफेम हो रही हैं। डिफेम हो रही हैं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को ऊपर पाबंदी करनी चाहिए। ये टिकटॉक तो टोटल बंद कर देनी चाहिए। ये फाशी खिला रही है और ये इनको कवर कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अदलिया से, आर्मी चीफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर ये इन चीज़ों को बंद करें, प्लीज़ आप बंद करें। इनके घर का निज़ाम, मुल्क का निज़ाम ख़राब हो रहा है। सो गाइज़, लोगों से उनके व्यूज़ हमने लिए हैं इस आयशा अकरम के स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू मी आई वुड लाइक टू से कि ये पाकिस्तान को डीफेम करने का बहुत ही एक घटिया तरीन तरीका था। इसमें ठीक है, लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, मैं उसकी इस बात पे तजलील नहीं कर रही कि उसने एज अ लड़की ये हरकतें की हैं, सारी की हैं उसने भाई, की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आयशा मैम, आपको वहाँ जाने की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे आपको पता था इस तरह का क्राउड है, आप वहाँ पे ना जाएं। आप किसी अच्छी सोफिस्टिकेटेड जगह पे चली जाएं, वहाँ पे जाके आप इस तरह की हरकत करनी है आप कर लें, कोई मसला नहीं है। वहाँ पे शायद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना होती। आपके थोड़े से व्यूज़ के चक्करों में, आपके थोड़े से फॉलोअर्स के चक्करों में आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, कितना हमारा नाम बदनाम हुआ है।